मन बहुत ही शक्तिशाली होता है और मन का प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर रहता है और ये किस तरीके से काम करता है, ये हमें क्या आदेश देता है, तो इसको हम आज अच्छी तरीके से समझेंगे और जानेंगे। मन को अगर हमने सही से जान लिया तो हम अपने स्वभाव में विनम्रता और अच्छे गुणों को पैदा कर सकते हैं। तो आइए मन को समझते हैं। तो मन आत्मा का साधन है। मन के द्वारा ही आत्मा की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। आत्मा का मन से, मन का हमारी इंद्रियों से और हमारी इंद्रियों का विषयों से अर्थात बाहरी संसार के संपर्क में होने के कारण ही आत्मा को ज्ञान तथा उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ज्ञान आत्मा का गुण है और मन का नहीं है। कहने का अर्थ है कि आत्मा का गुण ज्ञान है मगर ज्ञान मन का गुण नहीं है। यह मन ऐसा है जिसके बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। यही कारण है कि मन के संपर्क में ना होने के कारण हम देखते हुए भी देख नहीं पाते हैं और कुछ सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं। आप इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। इस बात को कहने का अर्थ है कि यदि आप किसी सभा में बैठे हैं और वहाँ वक्ता अपने प्रवचन को कर रहा है मगर आपका उसकी ओर ध्यान नहीं है, आप उसको देख भी रहे हैं और आपको ये भी पता लग रहा है कि वो बोल क्या रहा है मगर आपका मन उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उसने क्या बोला और किस विषय पर बोला। तो ये सब मन पर निर्भर करता है। मन हृदय में रहता है और आत्मा के साथ रहता है। इन दोनों का रहने का स्थान इंसान का हृदय है। मन और आत्मा दोनों मनुष्य के हृदय में रहते हैं और मन जड़ है, इसीलिए आत्मा से अलग होकर कोई भी काम नहीं कर सकता है। मन आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर में रहता है। मृत्यु हो जाने पर भी आत्मा के साथ दूसरे शरीर में ये प्रवेश कर जाता है, लेकिन प्राणों के शरीर से निकलने तक मन आत्मा के साथ उसी शरीर में रहता है। लेकिन प्राणों के निकलने के तुरंत बाद ही आत्मा को नया मन मिल जाता है। मन को अमृत इसीलिए कहा गया है क्योंकि मन एक जड़ पदार्थ है, इसीलिए मन पर किसी भी भोजन का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ये कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मन हमारे संस्कारों का एक खजाना है, एक कोष है। सभी संस्कार मन पर पड़ते हैं और वहीं पर ही जमा होते हैं। कहने का अर्थ है हम जो देख रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सभी संस्कार के रूप में हमारे मन पर आकर के पड़ते हैं और वहीं पर इकट्ठा होने लग जाते हैं। मन संस्कारों का कोष बन जाता है, खजाना बन जाता है। अब जो मैं आपको बात समझाने और बताने जा रहा हूँ इसको थोड़ा गौर से और ध्यान से समझना, क्योंकि इस बात को सुनने समझने के बाद आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मन को कैसे ज्यादा प्रभावित होने से रोका जा सकता है और इसको बुराइयों से कैसे दूर रखा जा सकता है। तो मन को कंट्रोल कैसे करें, ये इन सब बातों पर अगर आप गौर देंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। जो संस्कार प्रबल होते हैं यानी कि शक्तिशाली होते हैं वो ही उभर करके हमारे सामने आते हैं और जो दुर्बल होते हैं, जो कमजोर होते हैं हमारे संस्कार, वो हमारे अंदर ही दबे रह जाते हैं। कहने का अर्थ है अगर हमारे अंदर अच्छे संस्कार हमारे प्रबल हैं, वो शक्तिशाली हैं, तो वो समाज में अलग ही दिखाई देते हैं कि इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। और कोई उदंडी व्यक्ति होता है, उदंडता करता है, तो उसका मतलब यह है कि इसके उदंडी व्यवहार जो है, गंदे जो संस्कार हैं वो प्रबल हैं, तो वो दिखाई दे रहे हैं। और ये सब मन के कारणवश होता है क्योंकि मन पर गंदे संस्कारों का प्रभाव ज्यादा है। उदाहरण देता हूं, इससे आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई गड्ढा कर देते हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के अनाज डालते हैं। जैसे पहले आपने गेहूं के डाल दिए, फिर चने के डाल दिए, फिर उसके ऊपर चावल के डाल दिए, उसके ऊपर जौ के डाल दिए, फिर उसके ऊपर मूंग के डाल दिए, फिर उड़द इत्यादि के डाल दिए। देखने वाले को वही दिखाई देगा जो सबसे ऊपर होगा, नीचे का कुछ भी ना दिखाई देगा। हमारे संस्कार होते हैं, जो अच्छे संस्कार होते हैं वो दिखाई दे जाते हैं, जो अंदर गंदे छुपे होते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। उसी तरीके से जिसके गंदे संस्कार प्रबल होते हैं वो पहले दिखाई देते हैं और अगर अंदर अच्छे छुपे हुए होते हैं तो वो नहीं दिखाई देते हैं। एकांत में बैठ करके आप ये सोचिए कि आपके अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जो बुरा है उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए और जो अच्छा छुपा हुआ है
उसको बाहर लाने का प्रयास कीजिए। इससे मन पर कंट्रोल होता है। वैद्यक शास्त्र सुश्रुत के अनुसार मैं अब आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ध्यान से और समझने वाली बात है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मन में सात्विक गुण प्रधान होने पर मनुष्य की स्थिति बहुत ही शांत रहती है, अन्न आदि वस्तुओं का ठीक ठीक से वितरण करता है, सुख दुख में एक समान रहता है, पवित्रता को अपनाता है, सत्यता को अपनाता है, न्याय प्रियता को अपनाता है, शांत प्रकृति से रहता है और ज्ञानवान और धैर्यवान रहता है। ये सभी सात्विक गुण हैं जो मनुष्य को बहुत ही प्रतिष्ठित समाज में जगह दिलाते हैं। मन के रजोगुण प्रधान हो जाते हैं तो उस मनुष्य का स्वभाव एक तो घूमने वाला अधिक हो जाता है, वो अधीर हो जाता है, उसके अंदर घमंड भर जाता है और झूठ बहुत ज्यादा बोलता है, क्रूरता बढ़ जाती है, एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाला होता है, वो आदमी द्वेष रखता है और बहुत ही ज्यादा क्रोधी स्वभाव का हो जाता है और बाहरी विषय संबंधी सामाजिक वस्तुओं से बहुत ज्यादा इच्छा रखने लगने वाला होता है। यदि मन का तामस गुण प्रबल होता है तो बुद्धि का उपयोग बिल्कुल नहीं करता ऐसा मनुष्य, आलस्य में सदा भरा रहता है, कोई भी काम करने की उसकी इच्छा नहीं होती है, प्रमाद करता है यानी कि अधिक से अधिक नींद लेने की इच्छा रहती है उसकी और उसमें ज्ञान की तो बिल्कुल ही समझ लो कमी रहती है, दुष्ट बुद्धि हो जाती है। मनु ने भी लिखा है, यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतम कर्म ग्रहिति तथा तथा शरीरम तत्तेना धर्मेण मुच्यते, अर्थात यदि कोई मनुष्य किसी दुष्कर्म से छुटकारा पाना चाहता है तो अपने मन से उस दुष्कर्म को खूब उसकी बुराई करे, अपने उस कर्म को बार बार कोसे, जैसे जैसे वो अपने मन से उस दुष्कर्म की निंदा करेगा वैसे वैसे उस दुष्कर्म से छूटता चला जाएगा, उसके अपने आप मन में ये आ जाएगी कि ये बहुत ही गलत किया था और उस कर्मों से उसको निजात मिलने लग जाएगी, उसका मन ही नहीं करेगा बुरे कर्मों को करने का। इसको ऐसे ही समझ लीजिए जैसे किसी व्यक्ति को आप बार बार कोसते रहें तो वो आपसे परेशान होकर के वहां से चला जाएगा। तो उसी तरीके से ये समझिए जो आपने दुष्कर्म किए हैं उनको आप बार बार कोसते रहें और उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे तो वो आपके दिमाग से, आपके अंदर से उनसे छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। तो मन ही बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली चीज है और ये पूरे ही हमारे शरीर की विषय वस्तुओं पर प्रभाव जमाता है। तो मन को कंट्रोल रखने के लिए हमें अपने मस्तिष्क का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मन तो आत्मा का साधन है, जो आत्मा की इच्छा होगी वो मन करता है और जब मन करता है तो कुछ भी करने को मन करता है। तो उस मन को और आत्मा को समझाने के लिए अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें, में बैठ करके ये सोचें कि हमारा मन किसी भी गलत काम के लिए क्यों चलायमान हुआ, ऐसा क्या हुआ। अगर आप अकेले में बैठ के एकांत में सोचेंगे तो आपका हल अपने आप निकल करके सामने आएगा और आपको इन सब बातों को जो मैंने बताया इनको ध्यान में रखेंगे और सोचेंगे तो आपको जरूर पता लगेगा कि मुझे मन को कैसे कंट्रोल करना है। मैं बस अब इतना ही कहना चाहूंगा, मन बहुत प्रभावशाली है, इसको बड़े ही संभाल करके इस्तेमाल करना चाहिए, मन को ज्यादा चलायमान नहीं रखना चाहिए, विवेक और बुद्धि से काम लेना चाहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबाकर ऑल पे क्लिक करें, शेयर करें और लाइक करें और इसमें क्या बात अच्छी लगी वो कमेंट करके मुझे बताएं और ऐसे विषयों से जुड़ी हुई ज्ञानवर्धक चीजों के बारे में मुझे कमेंट करके बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मैं इसी तरीके से अलग हट करके वीडियो बनाता हूँ जिसमें सिर्फ ज्ञान ही मिलेगा, उसके अलावा और कोई दुष्विचार नहीं मिलेगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।